गया क्योंकि उनको निमंत्रण से नहीं बुलाया गया था, तो तत्काल गोविंद राम जी ने पूरी हलवा साग बनवाया। तो जिन ब्राह्मणों को लौटाया गया था उन सभी ब्राह्मणों को पत्थर डाल करके भाव से भोजन कराया। कहते हैं भाई जी को बहुत प्रसन्नता हुई, और जब भाई जी प्रसन्न हुए तो सेठ गोविंद राम जी ने कहा, भाई जी और तो हमको क्या चाहिए, आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से सब संपन्नता है, मगर मेरी एक अभिलाषा है कि मैं अंतिम क्षणों में ठाकुर जी का दर्शन करूं। किसका दर्शन करूं? तो भाई जी ने कहा, निश्चिंत रहिए, आपको अंतिम समय में मैं ठाकुर जी का दर्शन करूं। आपके गुरुजी किस बात से प्रसन्न होते हैं? बोलो, आपके ठाकुर जी किस बात से प्रसन्न होते हैं? रुचि ले ले सेवा करें। क्या कहते हैं? रुचि ले करके सेवा। रुचि क्या है? बोलो, क्यों? अब भगवान तो खाते हैं पपीता, एप्पल या दूसरा फल, और आपने एकदम केले ला करके पटक दिए, अब उनको बलगम बन जाएगी, सर्दी का समय चल रहा है साहब, क्यों जी? बोलो, तो आपने रुचि पूछी क्या भगवान? किसी ने? और ईमानदारी से बताइए, इसमें कोई किसी की इंसल्ट थोड़ी कर रहा हूं। आपने क्या देखा का सस्ता सामान कौन सा है? बोलो, क्यों शर्मा जी आप नोएडा से बता रहे हो, सही बात है कि गलत? बताइए ना भाई, थोड़ा अपन फेस टू फेस चर्चा करते हैं, इसमें बुराई क्या है? इसमें पता लग जाता है ना कि हम कर क्या रहे हैं। उपद्रव। तो जितने गुरु भाई हैं वो सब केला खरीद करके आए। अब उन्होंने नहीं जाना कि भगवान खाएंगे भी नहीं खाएंगे। बोलो, वैसे तो ब्राह्मण खाएंगे भी नहीं खाएंगे, गुरु जी खाएंगे भी नहीं, केला रखेंगे। माता जी ने भी कहा क्या भाव कि 100 रुपए किलो एप्पल, 50 रुपए किलो, आप तो केला बात करते मरे खाने वाले, आप ही क्या है? अब आप बताइए, आप अपने मन की सेवा कर रहे हो या ठाकुर जी की रुचि की सेवा कर रहे हो? बोलिए। अपने मन की। आप सर्दी में आइसक्रीम का भोग लगा दिए भगवान को, क्यों? कमरा साहब, हमारे भगवान चीकाएंगे नहीं आएंगे। बोलो, रुचि ले ले सेवा करे। तो गोविंद राम सेठ जी जो थे वो संतों की और ठाकुर जी की रुचि के हिसाब से सेवा करने लगे। तो जब उनका अंतिम समय आया, देख लीजिएगा, उस समय भी भाई जी और राधा बाबा जी रतनगढ़ में विराजमान थे, और एक सेवक दौड़ करके आया कि सेठ जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ है, चलिए। भाई जी आए हैं, उनके मुख से भगवान का नाम भी नहीं निकल रहा था। भाई जी आए, भाई जी ने उनके सर पर हाथ रखा और कीर्तन प्रारंभ हुआ, और उनसे कहा, गोविंद राम जी, गोविंद का स्मरण करो, देखो तुम्हारे सामने मुरली मनोहर गोविंद भगवान बैठे। जैसे ही उनसे कहा तो क्या देखा, सेठ गोविंद राम जी ने ठीक सामने उनके मधुराती मधुर, जिनके अधर पर बंसी विराजमान है, वो भगवान श्री हरि उनके सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब भाई जी ने पूछा, क्या दिख रहा है आपको? बोलो, अब बताइए। जो बेहोश थे, जिनके मुंह से हरि का नाम नहीं निकल रहा था, हरि का नाम भी निकलने लगा, और उन्होंने क्या देखा, उनके सामने भगवान श्री कृष्ण विराजमान। तो जो रुचि लेकर के संतों की रुचि से अपनी रुचि को जोड़ करके सेवा करता है, उसी के हृदय में भक्ति का स्फुरण होने लगता है। क्या होने लगता है? स्फुरण। जब आपने पाठोत्सव में संतों की सेवा की, आप वो संतों ने आपको करुणा की दृष्टि से देखा। किससे देखा? करुणा की दृष्टि से। ध्यान से सुने, जब किसी दो की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है ना, तो हमारे सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। एक संत की और एक गौ माता की। किसकी दृष्टि? गौ माता।
जिसके ऊपर गौ की और संत की दृष्टि पड़ जाती है उसके सारे पाप और संताप नष्ट हो जाते हैं, सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ गौ दर्शन श्रेष्ठ माना गया है। और वो भाग्यशाली है जो अपने घर में सुबह उठ करके गौशाला में प्रवेश करता है, वो गौ माता का दर्शन करता है। आप देखिए गौ की आंखों में कितनी करुणा है। आप फोटो लीजिए उसकी आंखों, कितनी करुणा है। ऐसे ही संत की आंखों में कितनी करुणा है, भक्त की आंखों में कितनी करुणा है, वैष्णव की आंखों में कितनी करुणा है। आचार्य तुलसी कह रहे हैं, संत दरस जिनी पातक करेगी, संत दरस जिनी पातक करेगी, सरगा सब दीजी शशि अब रहेगी, सरगा सब दीजी शशि अब संत दरस जिनी पातक करेगी, संत दरस जिनी पातक करेगी, सरगा सब दीजी शशि। उनके दर्शन मात्र से सारे पातक, पातक मतलब पाप। ऐसे ही सुबह गौ दर्शन बहुत मंगल में माना गया है। और तीन का दर्शन हो जाए सुबह सुबह गौ का, गुरु का और गोविंद का, तो फिर कहना ही क्या है। क्यों बोलो, गौ का, गोविंद का और गुरु का, तीनों का एक साथ दर्शन हो जाए तो फिर कहना ही बल्ले बल्ले। आप कार्तिक में श्री धाम वृंदावन पधारे हैं, यहाँ गौ का भी दर्शन, संतों का भी दर्शन, गुरु का भी दर्शन और राधा गोविंद का भी दिव्य दर्शन। ये तीनों दर्शन एक साथ घट रहे हैं। और इन देखो, जब स्वामी शरणानंद जी महाराज वृंदावन श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए गए, महाराज जी जा रहे थे और ब्रजवासी को बड़ा मजाक भी करते हैं, कुछ व्यंग भी करते हैं, उनके व्यंग में भी आनंद छुपा हुआ है। तो कुछ ब्रजवासियों ने कहा, बाबा तेरी आंखों में तो कुछ दिखाई नहीं देता, तू कैसे जा रहा हो बिहारी जी के दर्शन के टाइम, जब तेरी आंखों में दिख ही ना है तो वहां जाके करेगा क्या। तो महाराज जी बड़े तर्कपूर्ण विद्वान थे, उन्होंने हंस करके कहा, लाला बात तो तुम सही कह रहे हो, मेरी आंखें नहीं देख सकती हैं, मैं अंधा हूं, मगर मैं उसके पास जा रहा हूं जो सबको देख लेता है। और सुनो, अगर वो ना देखे ना तो हमारे देखने का मूल्य ही क्या है। क्या बात है, क्या कहा, बोलो ना जोर से। वो नहीं देखेगा वो ना देखे तो हमारे देखने का मूल्य आप ही क्या। बताइए, हमारे शर्मा जी बैठे IAS अफसर, इनके ऑफिस में कोई व्यक्ति आए और वो तो इनको देखे, वो साहब उसको ना देखे, बेकार, कोई मूल्य नहीं होगा क्या, नहीं होगा। बोलिए ना साहब, नहीं होगा। बोलेंगे भाई भगवान भी तो बड़ा साहब है ना। विवेकानंद के गुरु भगवान को बड़े बाबू कहते थे। क्या कहते थे? बड़े बाबू। वो ऐसी भाषा बोलते थे, सुनो, वो कोई भगवान नहीं कहते थे। अरे बड़े बाबू से हाथ मिला लो, बात खत्म हुई। बड़े बाबू मतलब वो कहते हैं, जिले का बड़ा बाबू मतलब जिलाधिकारी, जिलाधिकारी से हाथ मिला लो, सारे कर्मचारी वहीं बैठ जाएंगे ना, साहब ने बुलाया भाई। तो हम साहब को देखें, वो साहब हमारी तरफ ना देखे तो बेकार। तो वो जो जाएगा ना एप्लीकेशन लेकर के, पत्री कहेगी क्या होगा, अरे क्या होगा, साहब ने देखेंगे, देखा ही नहीं, बोलो कहेगा ना, खींच करके कहा रोज आएगा आप, वो रोज क्या कहेगा, पत्नी बेचारी पाठ जो नहीं होगी, तो आज तो साहब मिले ही होंगे, मगर लौट करके आ क्या होगा, अरे बड़ा बच्चे तो साहब देखे नहीं। देखे। तो ध्यान से सुनो, स्वामी शरणानंद जी ने कहा
मैं नहीं देखता हूं उसको, वो मेरे देखने का ऐसा मूल्य ही क्या है, वो हमको देख ले। बहुत कौन देख ले? वो हमको देख ले। तो बुरा मत मानना, आप बिहारी जी जाओ, हो सकता है आप उनको ना देख पाओ, बोलो, मगर उन्होंने देख लिया तो बल्ले 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 है बात बल्ले। सही की नहीं? बिल्कुल। अगर अधिकारी किसी को देख लेता है ना, तो उसके नीचे रहने वाले लोग उसको क्या कहेगा, जाओ उसको बुला कर खिलाओ। नीचे वाले कहेंगे साहब किसको, तुम लोग अंधे हो क्या? अभी एक सज्जन आए हुए थे, बुला के लाओ उनको, गेट के पास पहुंचे या नहीं? अब वो जोड़ करके चपरासी बाबू आए, चलो भाई जल्दी चलो, साहब बुला रहे। ऐसे ही हम भगवान को ना देख पाए तो कहीं ठाकुर जी ने देख लिया। जय और उनकी दृष्टि में देखो, वो देख लेंगे तो बल्ले बल्ले है, क्यों? वो किसी की योग्यता नहीं देखते। बिल्कुल नहीं। बोलो, वो किसी की पाप राशि नहीं देखते, उनका देखना ही काफी है। आचार्य तुलसी ने भी कहा है, हम तो उनको कहते हैं वो हमारे हैं। कभी रघुनाथ जी कहते हैं कि तुलसी मेरा है। जय हो। कौन मेरा है? तुलसी मेरा है। भरत जी ने क्या कहा हनुमान जी से? क्यों हनुमान जी का हाँ बताएं सरकार, क्या सेवा करूं? कि सेवा तो कुछ नहीं है। कभी राम जी मेरा स्मरण करते हैं? ये नहीं करते। सुमरई कोई दास की नाई। हे हनुमान, कभी भगवान मेरा स्मरण करते हैं क्या? हनुमान जी गदगद हो गए, आंखें सजल हो आई, और हनुमान जी ने कहा भरत जी, अगर वो किसी का स्मरण करते हैं तो सिर्फ आपका ही स्मरण करते हैं। जग जप राम, जग जप राम जग राम तो जप जेई, भरत सरस को राम सनेही। सनेही।